नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश उपाध्याय कैलाश एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। माघ माह में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवतागण पवित्र संगम में निवास करते हैं, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। मौन शब्द से ही मुनि शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इस दिन मौन रहने वाले व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का विशेष महत्व है। कहते हैं ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। यदि मौन रहना संभव ना हो तो माघ अमावस्या के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा करने से बचें, किसी को कटु वचन बोलने से बचें, अपने मुंह से किसी के लिए अपशब्द ना निकालें, आपके शब्दों से किसी का इस दिन दिल ना दुखे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसा कि यह सर्वविदित है, अमावस्या के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं होते। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। अमावस्या के दिन चंद्रदेव दर्शन नहीं देते हैं, इस वजह से मन की स्थिति कमजोर रहती है। इसलिए अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर मन को संयम में रखने का विधान बताया गया है। वैसे तो सभी अमावस्याओं में मौन धारण करना चाहिए, परंतु मौनी अमावस्या इसके लिए विशेष है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सनातन परंपरा में माघ मास को अत्यंत पावन मास माना गया है। इस मास में विधि विधान से स्नान, ध्यान एवं साधना का विशेष महत्व है। वैसे तो इस पूरे मास में ही स्नान दान का महत्व है, लेकिन अमावस्या के दिन इसका अत्यधिक महत्व है। यही कारण है कि इस तिथि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुख समृद्धि और मोक्ष की कामना लिए पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। फलित ज्योतिष में सूर्य को आत्मा तथा चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। चूंकि मन चंद्रमा की तरह चंचल होता है और अक्सर साधना आराधना के दौरान भटक जाता है, ऐसे में मन को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। मन पर नियंत्रण पाकर ही किसी साधना को निर्विघ्न रूप से पूर्ण किया जा सकता है। मन की कामनाएं अक्सर वाणी के द्वारा प्रकट की जाती हैं। ऐसे में मन पर नियंत्रण पाने के लिए माघ मास की अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर स्नान करने का विधान है। मान्यता है कि मन और वाणी पर नियंत्रण पाते हुए इस पावन तिथि पर स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किए जाने वाले मौन स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा का ह्रास भी नहीं होता है। मौन साधना से मिलने वाला पुण्य अक्षय होता है। संतों के अनुसार मौन व्रत के बगैर मौनी अमावस्या पर स्नान करने से श्रद्धालुओं को पूरा पुण्य नहीं मिलता है। यदि आप किसी कारण किसी नदी तीर्थ पर जाकर इस पावन तिथि वाले दिन स्नान, ध्यान एवं पूजन करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने घर में ही इसका पुण्य लाभ पा सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन गंगा माता का ध्यान करते हुए अपने नहाने के जल में गंगा जल और तिल डालकर मौन रहते हुए स्नान करें और स्नान ध्यान के पश्चात किसी मंदिर में जाकर अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। मौन रहते हुए अमृत रूपी जल का यह स्नान हमें जीवन की विषमताओं से ना घबराने और चुनौतियों का दृढ़ता के साथ सामना करने तथा अपनी साधना मनोकामनाओं को पूर्ण करने का संदेश देता है। मौनी अमावस्या के दिन सुबह यदि संभव हो तो नदी या सरोवर या किसी पवित्र कुंड में स्नान करें और स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ अवश्य दें। इस दिन व्रत रखकर जहां तक संभव हो मौन रहे। गरीब व भूखे व्यक्तियों को भोजन कराएं। अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी और गौशाला में गाय के लिए भोजन का दान करें। यदि आप अमावस्या के दिन गौदान, स्वर्ण दान या भूमि दान कर सकते हैं तो अवश्य करें।
हर अमावस्या की भांति माघ अमावस्या पर भी पितरों को याद करना चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और तर्पण करने वाले को पितृदोष का निवारण होता है। इसी आशा के साथ कि यह मौनी अमावस्या आपके जीवन में सुख, समृद्धि एवं स्वास्थ्य लेकर के आए। नमस्कार, आपका कल्याण हो।